So hey everyone, welcome to our YouTube channel Take You Grow. In this channel, you will see all the concept of the C++ in this playlist. Okay, so यहाँ पे मैं आपको C++ और इंट्रोडक्शन ऑफ द C++ एंड रोड मैप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अगर आपको प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है सी प्लस प्लस में, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस का। तो मैं आपको जो है यहाँ वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैं आगे बढ़ने से पहले आइडेंटिफायर आपको बता दूं कि आइडेंटिफायर एग्जैक्टली क्या होता है। आपको पता है ना कि आप अगर हो तो आपको या कोई और है तो किसी को भी मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम चाहिए होता है। उस नाम से मैं जानूंगा, ठीक है। मान लो मेरा नाम एक्स है तो मुझे आप एक्स करके बुलाओगे, उसका नाम वाई है तो वाई करके बुलाओगे। तो ऐसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर में यानी कि कोई भी कोड आप करोगे या वेरिएबल में चीजों को स्टोर करोगे या फंक्शन लिखोगे तो एक उसको यूनिक आइडेंटिफाई दोगे। ओके, अच्छा कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं जो कि प्री डिफाइंड कुछ की होते हैं, तो उसको एज आइडेंटिफायर हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और वीडियो में यार लास्ट तक बने रहना, तभी वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर। तो इन दिस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर आर द यूनिक नेम्स असाइन टू वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस, स्ट्रक्ट और अदर एंटिटीज विद इन द प्रोग्राम। ओके, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप आए हो तो आइडेंटिफायर आपको मिलेगा। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होता है कि यूनिक नेम को असाइन करता है। जैसे कि यूनिक नेम क्या क्या, मेरे पास वेरिएबल है या फंक्शंस है और भी क्लासेस हैं या स्ट्रक्ट हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम में एंटिटी नाम की चीज होती है। चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इंटीजर वैल इक्वल 10, यानी कि इंटीजर क्या है? एक आपका डेटा टाइप है। अगर मैं पूछूं इसमें आइडेंटिफायर क्या है, तो वैल क्या है? आपका आइडेंटिफायर है। इंटीजर इंटीजर क्या है? एक डेटा टाइप है। ओके, इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है? 10। ऐसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल आपको बताया कि क्रिएटिंग अ फंक्शन कैसे बनाए। वाइट फंक, इसको फंक्शन बोलते हैं। एंड मैं स्टार्ट किया ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर चीजों को कुछ लिखूंगा, बट अभी ये मेरा है फंक्शन। ओके, तो इस कोड में आपको मिलेगा कि आपका वैल क्या है एंड फंक क्या है। तो ये दोनों क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ओके, सो बेसिकली एवरीथिंग नेम्ड बाय अ प्रोग्रामिंग इज एन आइडेंटिफायर, यानी कि आपके प्रोग्रामर जो होते हैं जो भी नेमिंग करते हैं वो एक आइडेंटिफायर का ही यूज करते हैं, ठीक है। और मैं क्या यूज करूंगा? ठीक है, आइडेंटिफायर ही यूज करूंगा, जो कि रेफर करूंगा प्रोग्राम में बाद में भी कि आइडेंटिफायर क्या यूज करना है। बट आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो बोल सकते हैं। यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं नेमिंग आइडेंटिफायर, जब हम एज आइडेंटिफायर का नेमिंग करते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सो वी कैन यूज एनी वर्ड एज एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम कोई भी वर्ड आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं। कौन कौन से रूल्स हमारे पास होते हैं नीचे देखते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर। ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि लेटर को कंसिस्ट कर सकते हैं। और ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जैसे आपके पास क्या है, कैसे कैसे कंसिस्ट करते हैं हम लोग, तो ए से लेके जेड तक होता है और स्मॉल ए से जेड तक होता है। डिजिट्स की बात करूंगा तो 0 to 9 क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। और अंडर स्कोर की बात करूंगा तो अंडर स्कोर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे। स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस आर नॉट अलाउड। मैं बता दूं कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यानी कि डॉलर वगैरह, अगर अच्छा आप कोई फॉर्म फिल करते होगे ना तो उसमें आप डॉलर लगा दिए या कुछ और स्पेशल कैरेक्टर लगा दिए, डॉट वगैरह मतलब कॉमा लगा दिए, या आप कोटेशन में कुछ लगा दिए, तो वो बोलेगा कि दिस इज अ इनवैलिड कैरेक्टर एंड डज नॉट अलाउ द स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, ऐसे कुछ बोलता है। तो ये बता रहा है कि हाँ, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो स्पेशल कैरेक्टर का यूज मत करो बस। सेकंड कह रहा है कि एन आइडेंटिफायर कैन ओनली बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर ओनली। तो कह रहा है कि आइडेंटिफायर जो होता है ना आपका, वो आपका जो स्टार्ट होता है वो लेटर से स्टार्ट होता है, अदरवाइज आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट। सो सी प्लस प्लस हैज रिजर्व कीवर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर सिंस दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। क्या बोल दिया? कह रहा है कि सी प्लस प्लस के पास भी कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, उनको एज आइडेंटिफायर का यूज आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बता दो भैया। ठीक है, बता देता हूँ। तो आपके पास जैसे इंटीजर है या स्ट्रिंग है,
तो आप ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, एक की है, ठीक है। सी प्लस प्लस में या अदर लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां भी प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, तो एज आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ भी बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, अगर आप जैसे इंट इंट एज आइडेंटिफायर यूज कर लिया तो आप जब आउटपुट के लिए जाओगे ना तो बाद में आपको कंपाइलेशन एरर मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेम स्पेस। देखो जब भी नेम स्पेस की काम करोगे, यानी कि जब भी आइडेंटिफायर एज ए नेमिंग काम करोगे तो वो यूनिक होना चाहिए। कैसे, मैं बता दूं कि एडिशनली आपको बता दूं कि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो द आइडेंटिफायर सच एज नम एंड नम। देखो यहाँ दो नम लिखा है, बट एक नम कैपिटल N से स्टार्ट है और दूसरा स्मॉल n से स्टार्ट है। तो यानी कि क्या हुआ, केस सेंसिटिव हुआ, यानी कि ये बोथ आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट, आप बोल सकते हो कि दोनों एज अ डिफरेंट वे में ट्रीट करेंगे, ठीक है भैया। समझ में आ गया कि अगर मान लो मैं कैपिटल से कुछ लिख रहा हूँ, स्मॉल से कुछ लिख रहा हूँ, तो दोनों का मीनिंग अलग है, हाँ ठीक है। द बिलो इमेजेस शो सम वैलिड एंड इनवैलिड C++ आइडेंटिफायर। देखो मैं यहाँ पे एक इमेज आपको दे रहा हूँ, इसमें बताओ कौन वैलिड है एंड कौन इनवैलिड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने अंडरस्कोर एक नेमिंग लिख लिया, यानी कि मैंने सृजन का नाम यहाँ मुझे दिख रहा है, और तो ये क्या हुआ, वैलिड नेम है, ठीक है। एंड सृजन अंडरस्कोर पुजारी क्या है, वैलिड है। एंड सृजन के बाद नंबर लगा हुआ तो वैलिड है। सृजन के बाद अंडरस्कोर है देन नंबर लगा है तो भी क्या है, वैलिड है। बट इनवैलिड की अगर बात करते हो सर आप, तो सृजन के बाद स्पेस है एंड पुजारी है, तो वो बोला था दैट स्पेसेस आर नॉट अलाउड हियर, ठीक है, आइडेंटिफायर में। तो ये एरर आ जाएगा, तो ये बोला इट कंटेन्स अ वाइट स्पेस इन द बिटवीन सृजन एंड पुजारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सृजन, अब देखो नंबर से स्टार्ट कर दिया तो एक भी आपका वैलिड नहीं है। अच्छा, कुछ जैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप वगैरह होता है, तो यहाँ पे भी बता रहा है कि आप इस कीवर्ड का नहीं यूज कर सकते हो जो कि पहले से प्री डिफाइंड होंगे। अगर इंटरव्यू में आप पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन वैलिड, सॉरी, आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये बताओ कि आइडेंटिफायर को हम लोग किस वे में लिख सकते हैं, ओके, किस वे में लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि आप जो है, मैंने जो बताया एक्सप्लेन किया कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ या तो सही है, और स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया तो सही है, और बीच में अंडरस्कोर लगा तो सही है, बट स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए भाई साहब, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, और पहले से जो कीवर्ड यूज हो रहा है उसका यूज नहीं होना चाहिए, और आप नंबर से भी नहीं स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि in this example we have used the identifier by the following guidelines, and we use identifier to name a class and the function and the integer data type, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता है, क्लासेस के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन फर्दर वीडियो, ओके, बट डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू विल द बिलो कोड इज रन सक्सेसफुली विच मींस नेम्ड देम करेक्टली। देखो यहाँ पे अगर सक्सेसफुली ये कोड आपका रन कर रहा है, जो मैं कोड लिखा हूँ, हाँ बिल्कुल रन करेगा। मैं बता दूं क्यों, अगर सक्सेसफुली रन करवा रहे हो या सक्सेसफुली कोड लिखे हो तो सक्सेसफुली रन करेगा। कैसे, तो आपको मैंने बताया था कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या होता है, इनपुट आउटपुट के लिए होता है, बहुत बढ़िया। स्टडी का बार बार यूज मत करो, तो इसलिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का यूज कर लिया। अब यहाँ पे बारी आई आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर को मैंने ऊपर ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको कहीं भी मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लास के अंदर, क्लास कीवर्ड मेरा था, और एक मैंने कार लिया, कार क्या है, मेरा आइडेंटिफायर है, और कार का मैं बता रहा हूँ क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या ईयर है, ओके। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, गेट सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, उस वाइड फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डाल दिए, इंटीजर ए इंटीजर बी, और मैंने इसको सम करा दिया, यानी कि फंक्शन का मैंने सम का एक फंक्शन बना दिया, ओके। अब इस दोनों का यूज मैं कहीं भी कर सकता हूँ। अब कहाँ करते हो आप, मैंने बताया था कि जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी के अंदर ही चीजों को हम लोग एक्सेस करते हैं, यानी कि वहीं पे आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो इंटीजर मेन के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया
यहाँ पे मैंने लिखा आइडेंटिफायर यूज एज वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर का मैंने अब बताओ, मैं पूछूंगा इंटीजर स्टूडेंट एज इक्वल टू 20, डबल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू इतना, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल टू इतना लिखा है, तो बताओ इसमें आइडेंटिफायर क्या होगा? बताओगे सर बहुत इजी है, स्टूडेंट एज आपका आइडेंटिफायर है, अकाउंट बैलेंस आपका आइडेंटिफायर है, यानी कि कोई भी चीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एज को एक्सप्लेन किया, किसका? स्टूडेंट का, तो मैंने स्टूडेंट को भी एज अ आइडेंटिफायर बनाया, स्टूडेंट एज, ठीक है। अकाउंट बैलेंस भी मैंने आपको क्या बनाया, आपका आइडेंटिफायर बनाया। स्टूडेंट नेम भी मैंने क्या बनाया, आइडेंटिफायर बनाया। अब देखो गेट फंक्शन को जो मैंने फंक्शन बाहर आपका एक्सप्लेन किया था ना, मैं यहाँ पे यूज कर लिया, बस उसके अंदर क्या है, मुझे वो पैरामीटर पास कर देने हैं, यानी कि 2 और 10 क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। इंटीजर ए था और इंटीजर बी था, उसका मैंने वैल्यू पास कर दिया, बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आपको आएगा द सम इज 12, क्योंकि मैंने सम का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहीं पे आपको समझना था सब कुछ। मैं आपको और भी चीज बता देता हूँ कि आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि द नेमिंग कन्वेंशन आर नॉट द रूल्स इन्फोर्स्ड बाय द C++ लैंग्वेज बट आर द सजेशन फॉर नेमिंग वेरिएबल बाय द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। देखो जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि भाई कैसे भी लिखो आप लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करो, कोई इन्फोर्समेंट मेरे तरफ से नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप कोड कर रहे हो, प्रोग्रामर हो, तो आपको आइडेंटिफायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे कोड को इजियर हम लोग समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द वेरी इजियर फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सम ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन आर एज इज फॉलो। देखो कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल के लिए क्या फॉलो करते हैं नेमिंग कन्वेंशन, सो यूज कैमल केस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट नोट करके अपने नोटबुक में अगर बना रहे हो ना, तो पॉइंट नोट करके आप चीजों को लिख लेना। सो यूज कैमल केस फॉर, आप कैमल केस यूज करो जैसे कांस्टेंट के लिए, और अपर स्नेक केस भी यूज कर सकते हो। अपर स्नेक केस देखो यहाँ पे यही है, अपर स्नेक केस यही है आपका, ठीक है। इसका मतलब अपर स्नेक केस हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल में सब लिखो, फिर अंडरस्कोर लिखो, फिर कैपिटल में सब लिखो, फिर अंडरस्कोर लिखो, फिर कैपिटल में सब लिखो। सेकंड चीज है स्टार्ट विथ लोअर केस अल्फाबेट। आप स्टार्ट करो, अगर अपर केस की बात किया तो लोअर केस से स्टार्ट करो, बीच में कैपिटल हो सकता है, और यूज करो डिस्क्रिप्टिव वे, और उसका नाम मीनिंगफुल है। जैसे मैंने बोला ना स्टूडेंट, फिर मैंने देखो स्टूडेंट लिखने के बाद स्मॉल लेटर से एस स्टार्ट किया, स्टूडेंट जब खत्म हुआ एज में मैंने एक कैपिटल कर दिया उसमें, क्योंकि मुझे ऐड करना था, ठीक है, तो मैंने मीनिंगफुल नेम दे दिया। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने भी बताया कि क्या एग्जाम्पल है, जैसे फ्रीक्वेंसी काउंट है, पर्सन नेम है। अब फंक्शंस के लिए क्या यूज करो, आप फंक्शंस के लिए बता रहा है कि यूज कैमल केस का ही यूज करो, और यूज वर्ब और वर्ब फ्रेजेस फॉर मीनिंग, यानी कि ऐसे नेमिंग का यूज करो भाई जो उसका मीनिंग निकले। ओके, एग्जाम्पल जैसे गेट नेम, काउंट फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ओके, क्लासेस के लिए बोल रहा है कि आप पास्कल केस का यूज करो। क्लासेस, अगर आप क्लासेस कीवर्ड का यूज करो, क्लासेस का यूज कर रहे हो, तो पास्कल केस में क्या होता है ना, कि आपका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बस, ठीक है, इतना समझो। मैं अब फिर से बता दूं कि आइडेंटिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। और मैंने इसके पहले आपको सेटअप बता दिया था, हाउ टू सेटअप फॉर द C++ एंड हाउ टू इंस्टॉल द C++ इन योर मशीन। ओके, यहाँ पे आई होप आपको आइडेंटिफाई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करो कि चीजों को अच्छे से करो और नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आइडेंटिफायर को मैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एग्जांपल्स देने वाला हूँ, और भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि यार हम लोग यहाँ पे अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने आइडेंटिफायर अच्छे से देखा, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जांपल, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराऊंगा आइडेंटिफायर का, और C++ कोड अब हम यहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।